प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में समास के भेद पढ़ेंगे। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। कि जैसे बच्चों नाम से हमें उसका अर्थ याद रखना है, उसकी परिभाषा को समझना है कि अव्ययी भाव समास में क्या है कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो। अव्यय का अर्थ क्या है? कि ऐसा शब्द हो जिस पर लिंग वचन कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, उसका रूप हमेशा एक जैसा रहता है तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, यानी समास भी अव्यय बन जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है। तो बच्चों, अव्ययी भाव समास में मुख्य 2 बातें याद रखनी है कि पहला पद प्रधान होता है और अव्यय का काम करता है। इसके उदाहरण से समझते हैं बच्चों कि जैसे मति के अनुसार। मति का मतलब है दिमाग, हमारा मस्तिष्क, बुद्धि। तो मति यानी बुद्धि हमारी यहाँ पर मुख्य शब्द है। मति के अनुसार शब्द बना यथामति, और यह एक अव्यय शब्द बन जाता है, अव्यय का काम करता है। कई बार बच्चों इसमें अव्ययी भाव समास की एक और भी पहचान है कि शब्द की आवृत्ति भी हो जाती है। जैसे प्रत्येक घर, घर घर, एक जैसा शब्द 2 बार आ जाता है, वहाँ भी अव्ययी भाव समास पाया जाता है। तो आपको इसके सभी उदाहरण विग्रह सहित याद करने हैं ताकि हमें उनका विग्रह करना भी आ जाए। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। तो जब दूसरा पद प्रधान है तो पूर्व पद यानी पहला पद अन्य बन जाएगा। बस एक ही बात याद रखो कि दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में क्या था? पहला पद प्रधान यानी पूर्व पद प्रधान। तत्पुरुष समास में क्या है? उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। समस्त पद का प्रथम पद अथवा समस्त पद का जो प्रथम पद है वह संज्ञा अथवा सर्वनाम होता है। यानी जो पहला पद है बच्चों वह संज्ञा या सर्वनाम का काम करता है और दूसरा पद प्रधान यानी मुख्य होता है। इसके अंतर्गत पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच आने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है। यह तो बच्चों सभी समास में होता है कि बीच के जो विभक्ति चिन्ह है उसको हटा दिया जाता है और समास शब्द बनता है। तो मेन बात क्या याद रखनी है आपको तत्पुरुष समास में कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है, और जब इसका विग्रह करते हैं तो जो विभक्ति चिन्ह आते हैं उनकी एक खास पहचान होती है कि वो कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। कारक के बच्चों 8 भेद हैं, लेकिन पहला भेद कर्ता कारक को छोड़कर कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन कारक को भी छोड़ दिया जाता है। इस तरह से तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं कि कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि कर्म के जो विभक्ति चिन्ह है को, उसका प्रयोग होता है विग्रह करने पर, और समास समस्त पद बनाते समय इस विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे गांव को गया ग्रामगत, स्वर्ग को गया हुआ स्वर्गगत। इस तरह से आपको सभी उदाहरण याद करने हैं। इन सभी में कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है, कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है, इसलिए इसे कर्म तत्पुरुष कहा गया। अगला है कर्ण तत्पुरुष। यह भी तत्पुरुष का भेद है। इसमें हम देखेंगे कि कर्ण कारक की जो विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा, 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, से या फिर द्वारा। जैसे हाथ से लिखित हस्तलिखित, ईश्वर द्वारा प्रदत्त यानी दिया हुआ ईश्वर प्रदत्त। कि से और द्वारा का मतलब यहाँ पर साधन से होता है, क्रिया का साधन। तो इसे हम कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास का तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष समास।
संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या है कि संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयोग किया जाता है के लिए। जैसे गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला, गौशाला। युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि। सभी में के लिए विभक्ति चिन्ह आता है तो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान की विभक्ति चिन्ह से। अब कर्ण का विभक्ति चिन्ह भी से था और अपादान का भी से, तो यहाँ से का मतलब क्या है, अलग होने का भाव। जबकि कर्ण तत्पुरुष में से का अर्थ क्या होता है बच्चों, साधन। तो ये बात आपको याद रखनी है। अपादान तत्पुरुष के उदाहरण हैं भय मुक्त, यानी भय से मुक्त, कि कोई भय से मुक्त हो गया यानी कि अलग हो गया, अब उसे भय किसी बात का डर नहीं है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। आपको ये उदाहरण उल्टे सीधे याद होने जरूरी हैं ताकि हमें समास का विग्रह करना भी आए और समास शब्द बनाने भी आ जाएं। सभी उदाहरण आपको याद रखने हैं। अगला भेद है संबंध तत्पुरुष। संबंध का विभक्ति चिन्ह क्या है, का, के या की। इन शब्दों से, इन विभक्ति चिन्हों से संबंध प्रकट किया जाता है। जैसे गंगा का जल, कि गंगा का उस जल के साथ संबंध है, तो गंगा जल। लाखों का पति, लखपति। राजा की पुत्री, राजपुत्री। सभी में देख सकते हैं का, के या की विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, तो यह संबंध तत्पुरुष समास को दर्शाता है क्योंकि इसमें संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह प्रयोग की गई है। लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण के कारक के विभक्ति चिन्ह हैं में और पर। जब इनका विग्रह करते हैं तो पर या में लगाते हैं और जब समास शब्द बनाएंगे तो इस विभक्ति का लोप कर दिया जाएगा। जैसे आप बीती, आप पर बीती, आप बीती। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। सभी में देख सकते हैं कि में या पर विभक्ति चिन्ह आया हुआ है, तो यह अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो हमें सभी उदाहरणों की बच्चों पहचान होनी चाहिए कि कौन सा समास का उदाहरण किस समास के अंतर्गत आता है। तो आज हमने मुख्य रूप से 2 समास के भेद किए हैं, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का बच्चों एक अन्य उदाहरण भी भेद माना जाता है, अन्य भेद भी माना जाता है। तत्पुरुष समास के वैसे तो 6 भेद हैं कारक के विभक्ति चिन्हों के हिसाब से, लेकिन एक अन्य भेद भी तत्पुरुष समास का लिया गया है जिसका नाम है नए तत्पुरुष समास। इसका अर्थ है कि नहीं का भाव, कि निषेध या अभाव के अर्थ में जब किसी शब्द से पहले ए या फिर अन लगता है तो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। नए का मतलब क्या है, निषेध का मतलब नहीं का भाव प्रकट हो। जैसे ए सुंदर, न सुंदर। ए धर्म, न धर्म। तो यहाँ ए का अर्थ क्या है बच्चों, न से है, नहीं से है, कि अनहोनी, न होनी। सभी में देख सकते हैं ए का प्रयोग किया गया है जिसका भाव निकलता है नहीं। जैसे अनुत्तीर्ण, न उत्तीर्ण, यानी जो पास ना होता, नहीं होता, उसको कहेंगे अनुत्तीर्ण, जिसका अर्थ है न उत्तीर्ण। तो आपको आज तत्पुरुष समास के एक तरह से 7 भेद बनते हैं। 6 मुख्य भेद हैं, एक अन्य भेद है, और समास के हमने मुख्य 2 भेद किए हैं, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है, पहला पद प्रधान होता है और अव्यय का काम करता है। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है और समस्त पद के बीच यानी समास के बीच कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे समास का तीसरा भेद कर्मधारय समास। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।